जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर के इस प्रचंड 50 में, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन देखा था। आज हम इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे और तेज़ी से देखेंगे। ठीक है, कम समय में अधिक प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 51 नंबर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, बी ऑप्शन है परम, सी है मेगा और डी है साइबर। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर को देखें तो वो था हमारा सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये 90 के दशक में बनाया गया कंप्यूटर था सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 52 नंबर है माइक्रोसॉफ्ट है। ए ऑप्शन है माइक्रोचिप निर्माण करने वाली एक संस्था, बी है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, सी है माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था, डी है कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था है, इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली। ठीक, आगे देखते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। 23 नंबर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाने वाले यानी कि संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है पॉल एलन, बी है बिल गेट्स, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ने मिलकर बनाया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक मतलब उसके जो साथ में काम करने वाले व्यक्ति हैं। ए है हमारा ऑप्शन सबीर भाटिया, बी है सुनील मित्तल, सी है पॉल एलन और डी है विनोद धाम। तो 54 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा पॉल एलन, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके जो हेड जो संस्थापक हैं वो हमारे बिल गेट्स हैं और उनके साथ में पॉल एलन का भी नाम आता है। तो जो सह संस्थापक है वो हमारा पॉल एलन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 72 नंबर। अनुपम क्या है। ए ऑप्शन है एक शोध संस्थान है, बी एक सुपर कंप्यूटर है, सी नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है, डी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये प्रश्न इधर हो गया क्या। अच्छा, 54 नंबर था, 54 के आगे हमको 55 करना है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा इधर आ गए हम। 55 नंबर देखते हैं, 55 नंबर। ठीक है, 55 नंबर, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन ईमेल को, बी पेजर को, सी सेल्यूलर फोन को और डी इंटरनेट को। तो जो 55 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो सूचना राजपथ कहा जाता है इंटरनेट को। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं या पहुंचाते हैं, भेजते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट को। देखिए, अगला देखते हैं प्रश्न 56 नंबर। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब जो हम कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो मेल भेजते हैं उसको हम लोग ईमेल बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। तो ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन ए है बिल गेट्स, बी है टिमोथी बिल, सी है लिंकन गोलिट्सबर्ग और डी है रे टॉम लिंसन। तो जो ईमेल है, ईमेल का जो जन्मदाता है वो मान जाता है रे टॉम लिंसन को। ठीक, तो इस प्रश्न का यानी कि 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तेजी से बढ़ते हैं आगे। 57 नंबर प्रश्न है, 57 नंबर प्रश्न है भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई और डी चेन्नई। तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर की बात कर रहा है। डाकघर जो सबसे पहले जो डाकघर था कंप्यूटर से लैस होने वाला,
वो हमारा नई दिल्ली का था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर देखते हैं। 58वां प्रश्न है कि भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी, यानी कि जो टिकट काउंटर है सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया था रेलवे के अंतर्गत। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई और डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। भारत में कंप्यूटर के डाकघर की बात करें या जो कंप्यूटरीकृत आरक्षण यानी कि टिकट बुकिंग करने वाला जो स्टेशन है सर्वप्रथम कहाँ पर था, तो वो नई दिल्ली वाला था। ठीक ना, डाकघर भी नई दिल्ली है और टिकट काउंटर भी हमारा नई दिल्ली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस प्रश्न में देखें तो ए ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, बी है वर्ल्ड वाइड वेब, सी है वर्ल्ड वाइड वर्ड स्टार, डी है वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। www का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न है और बहुत आसान और इम्पोर्टेंट है। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो रैम के बारे में बता दें, रैम एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जिसमें डेटा अस्थायी यानी कि रैंडमली रूप से या टेम्पररी रूप से सेव होता है, और जैसे ही बिजली या कनेक्शन या सिस्टम हम लोग ऑफ करते हैं तो रैम में जो भी डेटा सेव रहता है वो ऑटोमेटिक कट जाता है, यानी कि डिलीट हो जाता है। तो ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन है इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी है रेडी एप्लीकेशन मॉड्यूल्स, सी है रेडी एक्सेस मेमोरी, डी है रिमोट एक्सेस मशीन और डी है ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये हो जाएगा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन 61 यानी कि 61 नंबर, सीपीयू का क्या अर्थ है। तो सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी है कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सी है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, डी है कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 62 नंबर, CAD यानी कि कैड का क्या अर्थ है। कैड का मतलब होता है सी से होता है कंप्यूटर, ए से होता है एडिंग और डी का मतलब होता है हमारा डी का मतलब होता है डिजाइन। तो ए ऑप्शन है कंप्यूटर एडिड डिजाइन, बी है हमारा कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, सी है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, डी है कॉम्पैक्ट एडिड डिजाइन। तो इस प्रश्न में देखें तो सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडिड डिजाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कैड का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है IBM का पूर्ण रूप क्या है। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये अमेरिका की एक कंपनी है। ठीक ना, तो ऑप्शन देखें, ए है हमारा इंडियन बिजनेस मशीन, बी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सी है इटालियन बिजनेस मशीन, डी है इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये हमारी वीडियो या सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि जो भी CCC या O लेवल या PGDCA DCA या PG जो UPPCL का अभी एग्ज़ाम होने वाला है या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला
64 नंबर, CD रोम का पूर्ण रूप है। CD रोम, C का मतलब होता है कम्पैक्ट, D का होता है डिस्क और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा है कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो हम आगे न जा करके यहीं पर हमको आंसर मिल गया, हमारा आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर, 65 नंबर है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। पेंटियम ब्रांड के नाम से माइक्रो प्रोसेसर को बेचा जाता है। तो ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन है मोबाइल चिप, बी है कंप्यूटर चिप, सी है कंप्यूटर और डी हमारा है माइक्रो प्रोसेसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है एडवर्ड कास्नर, बी है बिल गेट्स, सी है टिम बर्नर्स-ली और डी है विनोद धाम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर, 67 याहू गूगल एवं MSN है, ये क्या है? याहू क्या है, गूगल क्या है, MSN क्या है? ठीक है, ये प्रश्न है। ए ऑप्शन है इंटरनेशनल साइट है, इंटरनेट साइट है, बी है कंप्यूटर ब्रांड है, सी स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियां हैं और डी शनि ग्रह के छल्ले। ठीक, तो याहू हो गया, गूगल हो गया, MSN हो गया, ये जो हैं ये एक प्रकार के इंटरनेट की साइट हैं। ठीक ना, इंटरनेट की क्या है, ये साइट है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट साइट। बी आगे देखें। 68 नंबर, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो अभी हमने बताया कम्पैक्ट डिस्क, तो इसमें सही ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा कम्पैक्ट डिस्क। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए बेसिक जो है, सी आगे बढ़ते हैं फास्ट, डी फोर्ट्रान। तो बताइए आप लोग, इस प्रश्न का सबसे जो सही आंसर होगा 69 नंबर का वो हो जाएगा हमारा फास्ट। फास्ट नाम की कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। बेसिक है, सी है, फोर्ट्रान है, लेकिन फास्ट नाम की कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर यानी कि 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। ध्यान से देखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। ए का मतलब, ए ऑप्शन दिया है साइबर स्पेस, बी अपलोड, सी प्रकाश भंडारण और डी मोडेम। तो 70 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रकाश भंडारण। हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, प्रकाश को नहीं करते। ठीक ना, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में साइबर स्पेस का यूज होता है, अपलोड का यूज होता है, मॉडेम का यूज होता है, लेकिन प्रकाश भंडारण का यूज नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। जो सबसे पहला जो डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था उसमें क्या था। ट्रांजिस्टर था, वाल्व था, क्रोड स्मृति थी या अर्धचालक स्मृति थी। तो 71 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वाल्व, इसमें वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर हो गया। अब देखते हैं 72 नंबर, अनुपम क्या है। अनुपम क्या है, ए ऑप्शन है एक शोध संस्थान, बी एक सुपर कंप्यूटर, सी है नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, डी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जो 72 नंबर का जो प्रश्न है अनुपम क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपम। अनुपम भारत द्वारा निर्मित एक प्रकार का हमारा सुपर कंप्यूटर है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, ये भारत में निर्मित हुआ है। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। ऑप्शन ए सीडैक, बी है IIT कानपुर, सी है
BARC और डी है IIT दिल्ली। ठीक है ना। तो भारत में विकसित जो परम कंप्यूटर है, परम कंप्यूटर, इसका जो विकास है वो सीडैक कंपनी जो पुणे की है, पुणे के सीडैक कंपनी ने किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, सीडैक कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। फिर आ गया बिट बाइट वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन है बिट, बी है बाइट, सी है रिकॉर्ड और डी है फाइल। तो 74 नंबर प्रश्न जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बाइट। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है हमारी बाइट। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। 75 नंबर देखते हैं जल्दी से। माइकल एंजेलो वायरस है, कैसा वायरस भाई? ए है कैंसर का उत्तरदायी वायरस, कैंसर से, बी है कैंसर से बचाव करने वाला वायरस, डी है चूहों में फैलने वाला वायरस, डी है एक कंप्यूटर वायरस। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हम पर देख रहे हैं, तो माइकल एंजेलो जो है वो एक कंप्यूटर वायरस है। इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 76 नंबर, 76 नंबर, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा या फोट्रोन भाषा। ठीक ना। तो जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर में सभी प्रकार कंप्यूटर, जो कोई भी कंप्यूटर हो, वो चाहे हमारा डिजिटल कंप्यूटर हो या एनालॉग कंप्यूटर हो या हाइब्रिड कंप्यूटर हो, कोई भी कंप्यूटर हो, तो मुख्य रूप से सभी प्रकार के कंप्यूटरों में मशीनी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, यानी कि बाइनरी नंबर 0 और 1 का यूज होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर, एप्पल क्या है? ये बड़ा ही चर्चा और बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर किसी का जुबान पर होने वाला प्रश्न है कि एप्पल क्या है। एक फल है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क है या कंप्यूटर भाषा है। तो जो एप्पल है, एप्पल बनाया गया था चौथी पीढ़ी में, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेशों में परिवर्तित करती है, यानी कि जो डेटा होते हैं उनको आवेगों में, यानी कि फ्रीक्वेंसी या सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय डिस्क, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी सीडी रोम और डी मोडेम। तो देखिए ये इंटरनेट का प्रश्न है, कह रहा है कि वह कौन सी युक्ति होती है, कौन सा डिवाइस होता है जो डेटा को सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करता है, उसे टर्मिनल से जोड़ करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर यानी कि भेजने का काम करता है टेलीफोन लाइन के माध्यम से। तो ये करता है कार्य हमारा मोडम। 78 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। मोडम जो कंप्यूटर से जुड़ करके, टेलीफोन लाइन से जुड़ करके कंप्यूटर को जोड़ करके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? ए है सुपर कंप्यूटर, बी क्वांटम कंप्यूटर, सी परम 10,000 और डी है IBM चिप। तो 79 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है, जो वर्क सिस्टम है, की नकल करके सबसे तेज गति से काम करने वाला कंप्यूटर है। ठीक है, जो रोबोट में यूज होता है। 80 नंबर, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो हमारे भारत में है को कह रहा है कि किसके द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। परम पदम है या फ्लो सॉल्वर मार्क है, सी चिप है या डी अनुपम है। ठीक है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? ए, बी, सी या
डी ऑप्शन। ठीक है, तो 80 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुपम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा अनुपम नाम का कंप्यूटर परियोजना चलाई जाती है। आगे देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी सामान्य तौर से किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट की बात कर रहा है। ठीक है, हमें पूरा क्वेश्चन ध्यान नहीं देना है, हमें बस इतने का आंसर चाहिए। एक बाइट बना होता है। ऑप्शन नंबर ए 8 द्विआधारी अंकों का, बी है 2 द्विआधारी अंकों का, सी 8 दशमलव अंकों का, डी 2 दशमलव अंकों का। ठीक है, तो एक बाइट जो होता है, एक बाइट बना होता है हमारा 8 द्विआधारी अंकों का। ठीक है ना, 81 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यानी कि यूनिट है। गति को मापने के लिए डाटा के प्रेषण की गति को, यानी कि जो डाटा लोग ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं, उसकी स्पीड किस में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज में, बी संप्रति प्रति सेकंड में, सी बिट प्रति सेकंड में, डी नैनो सेकंड में। तो 82 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बिट प्रति सेकंड में। ठीक है ना, जिसको हम लोग बीपीएस बोलते हैं। 83 नंबर है 83 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर। ए ऑप्शन है आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, बी 2 है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए एक सक्षम है, 3 है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, 4 नंबर है कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके नीचे कूट दिया गया है, लिखा है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ए ऑप्शन है 1 और 2, बी है 1 2 3, सी है 1 2 4, डी है सभी चारों। ठीक है ना, तो 83 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो कंप्यूटर आंकड़ों को भंडार करने वाली यानी स्टोर करने वाली एक युक्ति है, ये भी सही है। कंप्यूटर आंकड़ों को विश्लेषण करने में सक्षम है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। तीसरा है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, ये भी सही है। 4 नंबर है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, तो ये भी सही, यानी कि ये चारों के चारों ऑप्शन ही हमारे सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी चारों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंपाइलर क्या है? कंपाइलर, ध्यान रखेंगे जो प्रोग्राम करने वाले होते हैं प्रोग्रामर, वो कंपाइलर का यूज करते हैं। देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से क्या होता है। कंपाइलर कह रहा है कि यह एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन भाषा में अंकित करता है या कन्वर्ट करता है, या बी कह रहा है कि मशीन भाषा में लिखित कोई प्रोग्राम, सी कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अंकित करता है। ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन को। डी है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में अंकित करता है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो ये जो 84 नंबर का जो आंसर होगा कि कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर जो होता है ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। यानी कि इस तरह से जो इसका जो प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कितना था ये क्वेश्चन नंबर? 84। चलिए 84 हो गया। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर पर। 85 नंबर है असेंबलर का कार्य है। ए ऑप्शन है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, बी है उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, सी है
असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। डी है असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। ठीक है ना। 85 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि असेंबलर क्या होता है, तो असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करने वाला एक प्रकार का प्रोग्राम है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर करा कि स्पैम किस विषय से संबंधित है। ये कंप्यूटर से है, कला से है, संगीत से है, खेल से है या नृत्य से है। तो स्पैम जो होता है, स्पैम एक प्रकार के वायरस से संबंधित होता है जो अनवांछित मैसेज या पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के। तो स्पैम एक प्रकार का हमारा अनवांटेड मैटर है, मटेरियल है। तो ये किससे संबंधित है, ये हमारा कंप्यूटर से संबंधित है। तो 86 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो ये हो जाएगा कंप्यूटर से। 87 नंबर ALU का पूरा रूप क्या है। ALU का पूरा रूप होता है अर्थमेटिकल या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन है एक्सेस लॉजिक यूनिट, बी है अरे लॉजिक यूनिट, सी है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, डी है आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट, ई है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस प्रश्न का सही आंसर ई हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 88 यानी कि 88 नंबर। निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है। परिभाषिकीय नहीं है। ऑप्शन ए लॉगिन, बी मोडेम, सी पासवर्ड, डी पिकाना। तो 88 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा पिकाना। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है ये पिकाना। पिकाना इसमें कोई इसका मतलब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी, जिसका पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, के आविष्कारक से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था। है ना, जो आईसी का जब आविष्कार हुआ तो उसके बाद कौन सी पीढ़ी बनी थी आईसी के बाद। ए ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, बी है द्वितीय पीढ़ी, सी है तृतीय पीढ़ी और डी है चतुर्थ पीढ़ी। ए बी सी डी। तो जो आईसी है, आईसी का जब आविष्कार हुआ, ठीक ना, तो उसके बाद तीसरी पीढ़ी का आविष्कार हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है 90 नंबर। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए आगे देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न है चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था ट्रांजिस्टर, बृहद एकीकृत परिपथ या निर्वात नलिका। ठीक ना, तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि चतुर्थ पीढ़ी जो थी वो एक बृहद एकीकृत परिपथ पर बनाई गई थी, यानी कि VLSI पर बनाई गई थी, बृहद एकीकृत परिपथ पर। तीसरी पीढ़ी जो थी IC, ठीक ना, और चौथी पीढ़ी VLSI पर बनाई गई थी। तो इस तरह से इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से कौन सा कंप्यूटर प्रयोग होता है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। जो सामान्य रूप से जो कंप्यूटर प्रयोग होते हैं वो हमारे घरों में डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जो आपके पास लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ठीक ना। जो पीसी होता है वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है, जो सामान्य रूप से सबके घरों में या जो सभी लोग यूज करने वाले पर्सनल कंप्यूटर अपने पास रखते हैं, वो होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर 92 नंबर भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। ए ऑप्शन सी ब्रेन, बी कोलंबस, सी मैकबग और डी है माइकलएंजेलो वायरस। ठीक ना, तो भारत में जो सबसे पहले दिखा था वायरस वो दिखा था सी ब्रेन। कौन सा? सी ब्रेन। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है अर्नेट क्या है। दूरदर्शन का एक धारावाहिक है,
बी है विश्व टेबल टेनिस में प्रयोग किया जाने वाला एक नेट है, सी एक कंप्यूटर नेटवर्क है, डी एक कोयला खदान का नाम है। तो अर्नेट जो है यह एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर, जब कंप्यूटर का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। जब हम किसी को संदेश भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, तो हमने बताया था कि उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईमेल। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर, प्रदेश है भारत में नवनिर्मित एक राज्य, बी पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक जंगल का नाम, सी कंप्यूटर भाषा, डी उत्तराखंड का संभावित नाम। तो 95 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर भाषा। प्रदेश जो है ये एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा है। आगे बढ़ते 96 नंबर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? बोली की पहचान, बी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सी अत्यधिक एकीकरण, डी निर्वात ट्यूब। तो देखिए पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है ये बोली को रिकॉग्नाइज कर सकता है, स्पीच को, इसके पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गई है, ठीक ना, IQ उसके पास हो गया, अत्यधिक एकीकरण है ये। लेकिन निर्वात ट्यूब की बात करें 96 नंबर में, तो निर्वात ट्यूब का यूज किया गया था पहली पीढ़ी में, ठीक ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 नंबर देखते हैं, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव पद्धति, अनुरूप गणना, इनमें से कोई नहीं। तो 97 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा कि डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का यूज होता है, तो वो यूज होता है बाइनरी नंबर यानी कि द्विआधारी अंक पद्धति का। और बाइनरी नंबर में 0 और 1 होता है, 0 और 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? माउस जैसा कौन सा कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन या ट्रैक बॉल? तो कीबोर्ड तो करेगा नहीं क्योंकि माउस को पॉइंटर के माध्यम से यूज करते हैं, ठीक है। स्कैनर होगा नहीं, आइकन होगा नहीं, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ट्रैक बॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर, लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सर्किट है, एक विशेष सीडी है, एक कंप्यूटर गेम है। तो जो लॉजिक गेट होता है ये एक प्रकार का हमारा सर्किट होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन का सही ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक प्रकार का सर्किट है। देखिए आगे बढ़ते हैं 100 नंबर, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? टैली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है पूछ रहा है। ए ऑप्शन है DTP के लिए, बी संचार, सी नेटवर्किंग और डी अकाउंटिंग। तो जो टैली होता है ये हमारे बिजनेस में बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए किया जाता है। तो टैली जो है एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये आज का हमारा प्रश्न पचासा था। आगे हम इसी तरह से आप लोगों के लिए उपयोगी प्रश्न लेकर आते रहेंगे, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि जब भी हम चैनल पर वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो लग रही हो, अच्छा प्रश्न आप लोगों को लग रहा हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।